हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर फिर आपके सामने सिंथेसिस के क्रम में कॉम्प्लेक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जेक्टिव क्लास की। तो आज हम स्टूडेंट ये सीखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय एग्जेक्टिव क्लास सेंटेंस कैसे आपको बनाने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपको बढ़िया समझ में आए, बेहतरीन समझ में आए, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट में नाउन क्लास बना रखा, आप उसको भी देखिए, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जेक्टिव क्लास। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट कि कॉम्प्लेक्स जब भी पेपर में आएगा तो एक ही आएगा। अब वो 3 क्लास हैं, नाउन क्लास, एग्जेक्टिव और एडवर्ब। अब आप सोचिए, अगर हम उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यही ना बता पाए कि वो नाउन क्लास का सेंटेंस है कि एग्जेक्टिव का है कि एडवर्ब का, तो आप उसमें किसका रोल लगाओ? क्यों? नाउन क्लास जोड़ने का तरीका अलग होता है, एग्जेक्टिव क्लास का अलग होता है। तो सबसे पहले हमको क्लास ही छांटना चाहिए। जैसे मैंने नाउन क्लास में बताया था कि सेंटेंस में क्या लगा के जो ऑप्शन में आता है वो आपका नाउन क्लास है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एग्जेक्टिव। तो कहता है कि जब सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे सेंटेंस में कोई बात कही जाए, आपका एक सेंटेंस होगा उसमें एक नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा और उसी नाउन प्रोनाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस में कुछ बताया जाए, या मैं यूं कहूं कि जब एक सेंटेंस में कोई नाउन आए उसमें कैसा लगा के अगर दूसरा सेंटेंस आपके जवाब में आ जाए, रिप्लाई में आ जाए, तो आप उसी सेंटेंस को मानेंगे सबऑर्डिनेट एग्जेक्टिव क्लास, और फिर जो एक सेंटेंस बचता है वो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लास। फिर जब आप एग्जेक्टिव क्लास को आप जान लेंगे कि सर ये एग्जेक्टिव क्लास तो लगेगा, तो सबसे पहले बात आती है कि कोई भी, चाहे वो नाउन क्लास हो चाहे एग्जेक्टिव क्लास हो, जब तक वो किसी कंजक्शन के द्वारा ना जुड़े तब तक वो जुड़ नहीं सकता। तो यहाँ भी हम बताने वाले हैं कि एग्जेक्टिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से ही शुरू होता है। जो आपका एग्जेक्टिव क्लास होगा वो किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से ही शुरू होगा। अब आप कहेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब क्या है? तो आप देखते रहिए, आपको एकदम लाइन टू लाइन आपको जानकारी दी जाएगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले बात आती है हु। क्या आता है? हु। तो हु का अर्थ जो होता है मीन्स वो होता है जो या जिसने। अब आप कहेंगे सर ठीक है, जो या जिसने हो गया, हुम है जिससे या जिसको, विच है जो या जिसे, हुज है जिसका या जिसकी। आप कहेंगे सर ये तो रट ले गए, हमको रटा भी हुआ, लेकिन हम यही नहीं जान पाते कि हु कब लगाना है, हुम कब लगाना है, विच कब लगाना और हुज कब लगाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि मेन नाउन, भाई आप उस जिस नाउन के बारे में बात करेगा तो उसको आप क्या मानेंगे? मेन नाउन मानेंगे ना। तो मेन नाउन कहता है नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, मतलब जो मेन नाउन हो वो आपका जो एग्जेक्टिव क्लास होगा, सबऑर्डिनेट क्लास जो बनेगी जाके, उसके लिए वो सब्जेक्ट का काम करे। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? कर्ता कारक। तो वो सब्जेक्ट का जब कार्य करेगा और साथ में क्या होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। आपका मेन नाउन एग्जेक्टिव क्लास के लिए सब्जेक्ट का काम भी करे और साथ में क्या हो? सजीव हो। तब आप वहां पर क्या लगाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहता है? हुम। इसको कहता है कि जो आपका मेन नाउन होगा जब वो एग्जेक्टिव क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा। आपका मेन नाउन ऑब्जेक्टिव हो, जो आपका आएगा ना उसमें आपका एग्जेक्टिव क्लास, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहेंगे, तो जब उसका वो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेगा और वो भी लिविंग हो, सजीव हो, तब आपको क्या लगाना है? हुम लगाना है। क्लियर? विच। विच बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि मेन नाउन चाहे वो कर्ता के रूप में काम करे एग्जेक्टिव क्लास के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें, वो बस नॉन लिविंग होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस में है चाहे सब्जेक्टिव केस, आपको उसको क्यों नॉन लिविंग हो, तो आप दोनों ही हालातों में आप क्या लगाएंगे? विच का प्रयोग कर देंगे। एंड लास्ट में क्या कहता है? हुज, जिसका है जिसकी। अब ये बताता है पॉजेसिव केस का मतलब क्या आता है? संबंध बताना आपस में। तो कहता है जब मेन नाउन आपका किसी, जैसे आपका मेन नाउन है, अब आपको जो एग्जेक्टिव क्लास होगा, एग्जेक्टिव क्लास मीन्स उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे, तो अगर उसमें किसी नाउन से क्या बता रहा है? संबंध जोड़ रहा है,
उसके साथ क्या बता रहा अपना संबंध जोड़ रहा है, तो वहां पर आपको वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर संबंध बता रहा है तो बस हमें हुज का प्रयोग करना है। तो यही आपके सबसे 4 इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है, और अभी इनको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। अगला क्या है बेटा, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब तो बेहद सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ सोचना नहीं ना कुछ याद करना, बस क्या है वेयर, जहाँ। अब वेयर क्या होता है, प्लेस, स्थान बताने के लिए होता है। तो जहाँ भी आपको लगे कि आपका उसमें प्लेस की बात चले आप वेयर लगा दीजिए, प्लेस के बाद क्या लगे वेयर, भाई वेयर प्लेस के लिए होता है। व्हेन, जब, टाइम, टाइम आता है तो टाइम के बाद क्या लगता है व्हेन, टाइम सूचक होता है। वाई, जिस कारण, रीजन, अगर किसी का कोई रीजन आएगा तो क्या आपका कारण ही तो है, वाई लगा दीजिए। हाउ, जैसे या जिस तरह, तो मैनर मतलब कोई किसी काम का जो ढंग या तरीका बताते हैं करने का, वही हमारा हाउ होता है। और लास्ट क्या कहता है, सच एज, तो सच एज का मतलब होता है ऐसे जो, कभी कभी आप बोलते हैं ना ऐसे लड़के से दूर रहो जो बहुत खतरनाक होते हैं, तो सच है। तो ये आपका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब। अगर आप इस कंजक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तो वाक्य बनाना बेहद आसान। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा कि कौन सा कंजक्शन लगाना है ना। अब हम इसका प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बना बेटा, तो इसके लिए देखिए बेटा मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब जो मैंने भी समझाया, अगर आपने कंजक्शन बेहतरीन ढंग से समझ लिए और आपने 2 स्ट्रक्चर समझ लिए, तो आज के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आपके दिमाग से बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 2 रूलों में से फर्स्ट मैंने बताने की कोशिश की, जरा समझिए अच्छे से, कि मेन नाउन प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट हो। मान लीजिए आपने अभी ये वाक्य दिया हुआ है, तो मैं तो पहले कहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स है तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है, एक एग्जेक्टिव क्लॉज बनाना है। अब आपने जिस सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बनाया तो उसी में तो मेन नाउन मिलेगा। मेन नाउन कहाँ मिलेगा, प्रिंसिपल क्लॉज में। तो कहता है कि जो मेन नाउन मिलेगा वो प्रिंसिपल क्लॉज का क्या हो, सब्जेक्ट हो। अब ऐसे वाक्य कैसे जोड़े जाएंगे, तो देखो बेटा उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि सबसे पहले तो आपको आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल के बाद मेन नाउन लगाना है, मेन नाउन के बाद वही रिलेटिव प्रोनाउन या एग्जेक्टिव वाले कंजक्शन लाना है, फिर एग्जेक्टिव क्लॉज लाना है, और फिर रिमाइंडर सेंटेंस किसका, प्रिंसिपल क्लॉज का बचा हुआ भाग पूरा लिख देना है। थोड़ा सा वाक्य के माध्यम से देखिए बेटा, कह रहा है कि अ बेगर वाज स्टैंडिंग एट द डोर, एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो पहले देखिए 2 सेपरेट में 2 सेंटेंस, दोनों सिंपल हैं। अब हमारे पास एक सेंटेंस ये है आपके पास और एक ये, तो अब हम ऐसे थोड़ी कह देंगे बेटा कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सा एग्जेक्टिव, छांटना है। तो मैंने कहा था अभी, क्या कहा था कि जब एक सेंटेंस में कोई नाउन प्रोनाउन है और दूसरे सेंटेंस उसके बारे में कोई बात की जाए, या मैं यूँ कहूँ नाउन की विशेषता बताई जाए, तो अगर हम कहें कि भिखारी है, अगर फर्स्ट सेंटेंस में देख लें तो दूसरे सेंटेंस में देखिए भिखारी के बारे में क्या बता, कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी है, कैसा है, अंधा है। तो आप कहेंगे जी सर, नाउन में कैसा लगा के जो मिले वो एग्जेक्टिव होता है, तो वो 1 वर्ड होता है, यह पूरा सेंटेंस इसलिए एग्जेक्टिव क्लास है। तो आपका ये क्या मिल गया, ही वॉज ब्लाइंड, आपका एग्जेक्टिव क्लास। तो फर्स्ट सेंटेंस अब आपका बन गया प्रिंसिपल क्लास। ये कभी नहीं सोचिएगा कि पहले ही प्रिंसिपल मिलेगा फिर एग्जेक्टिव मिलेगा, भाई उसको छांटना तो पड़ेगा बेटा। तो अब ये प्रिंसिपल हो गया बेटा, ये एग्जेक्टिव क्लास हो गया। अब प्रिंसिपल एग्जेक्टिव क्लास में अभी मैं बात कर रहा था, काहे की बात कर रहा था कि मेन नाउन प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट हो तो ये स्ट्रक्चर लगाना है। तो अब आप देखो प्रिंसिपल क्लास का ये नाउन बिगर मिला है, तो इसी को आप क्या कहोगे, मेन नाउन कहोगे ना। तो मेन नाउन प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट हो गया बेटा। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इसमें लगाएं तो आराम से वाक्य जुड़ेगा। कैसे, सबसे पहले क्या कह रहा है बेटा, आर्टिकल। तो आर्टिकल में आपके पास क्या है यहाँ पर ए। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो दिया, मैं कहता हूँ बेटा अगर नहीं दिया होगा तो लगाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना। तो आ, फिर मेन नाउन बेटा ले लो, तो मेन नाउन में क्या हो जाएगा, आ बेगर। अब आपको कंजक्शन चाहिए, तो मैंने भी कहा था पहले तो बेगर देखिए आपका सजीव है कि निर्जीव, तो आप कहेंगे सर सजीव। तो सजीव में 2 दिमाग में आ गए,
या ये कहोगे सजी निर्जीव दोनों हो तो 3 आ गए, एक हु, एक हुम और एक हुज। तो यहाँ हु लगेगा कि हुम लगेगा, क्योंकि संबंध तो बता नहीं रहा। तो हु हुम के लिए मैंने कहा था कि अगर ये मेन नाउन ये जो मिलता है, ये अगर आपका बेटा इस एग्जेक्टिव क्लास का ये सब्जेक्ट हो जाए, नॉमिनेटिव केस के रूप में काम कर जाए, तो पक्का हु लग जाएगा। तो देखो अंधा था कौन, आप कहोगे सर वह, लेकिन ये वह किसके लिए है, बिगर के लिए ना। तो ये जो बिगर मेन नाउन है ये हमारे एग्जेक्टिव क्लास का क्या है, सब्जेक्ट। गुड, अगर वो सब्जेक्ट है तो फिर बेटा आपको यहाँ सजीव सब्जेक्ट के रूप में क्या लगा देना है, हु लगा देना है। क्लियर हो गया ना। अब क्या चाहिए हमको, एग्जेक्टिव क्लास। तो एग्जेक्टिव क्लास में क्या ले आए, वॉज ब्लाइंड। अब ये ना कहिएगा बेटा कि सर ही कहाँ गया, अब बगैर लग तो गया बेटा, एक बार ही तो यूज करोगे एक सेंटेंस में। तो ब्लाइंड और क्या कहिए, रिमाइंडर सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास का बचा हुआ। तो हमने बगैर तक यूज किया था, तो अब हमारा कितना हिस्सा बच गया है, हमारे पास है वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। देख लीजिए बन गया। अब बेगर हु वॉज ब्लाइंड वो वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, एक भिखारी जो अंधा था दरवाजे पर खड़ा हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस कहते हैं कि वी सा बेगर, हमने एक भिखारी देखा, ही वॉज लेम, वह अंधा, तो सॉरी लंगड़ा था। अब इसमें भी तो पहले तय करो कि कौन सा प्रिंसिपल क्लास कौन सा एग्जेक्टिव। तो दोनों में अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम थोड़ी देर बात करें तो किसके बारे में बात करें, फिर बेगर के बारे में। और कैसा भिखारी है, दूसरे सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है भिखारी के बारे में, कैसा भिखारी। अब आप कहोगे सी सर लंगड़ा भिखारी। तो बेटा जो नाउन की विशेषता बताएगा सेंटेंस, वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, एग्जेक्टिव क्लास कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब एग्जेक्टिव क्लास हो गया और ये आपका ऑटोमेटिक अब क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल क्लास। तो अब बताइए इसमें क्या पहला वाला ये स्ट्रक्चर रूल काम करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा बेटा। क्यों नहीं करेगा, तो हम दिखाते हैं ना आपको। ये देखिए बी में क्या लिखा है कि मेन नाउन प्रिंसिपल क्लास का ऑब्जेक्ट हो तो ये स्ट्रक्चर लगेगा। मेन नाउन प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट तो ये स्ट्रक्चर लगना। तो यहाँ हमने मेन नाउन प्रिंसिपल क्लास का क्या था, सब्जेक्ट था। यहाँ देखो प्रिंसिपल क्लास का ये क्या है, मेन नाउन। ये जो आपका मेन नाउन है प्रिंसिपल क्लास का ऑब्जेक्ट है बेटा। तो जब ऑब्जेक्ट है तो आप कहता है प्रिंसिपल क्लास पहले रखना, लेकिन उसमें जो मेन नाउन है उसके पहले आर्टिकल जरूर लगाना, फिर कंजक्शन, फिर एग्जेक्टिव क्लास। अब आ रहा है ना समझ में। तो आप कहेंगे जी सर स्ट्रक्चर से ही तो आ रहा है। तो अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी सा। अब देखिए आर्टिकल लगा हुआ आ बेगर। अब आपको ध्यान देना है कि कंजक्शन चाहिए बेटा। तो ये बताइए बेगर सजीव की निर्जीव, तो आप कहोगे जी सर सजीव। तो हु की हुम, तो इसके लिए ऐसे तो नहीं बता पाएंगे ओरल में कि हु की हु। तो आप अब ये बताइए ये मेन नाउन एग्जेक्टिव क्लास का क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो आप कहेंगे जी सर लंगड़ा तो वही है भिखारी, तो सब्जेक्टे है। तो बेटा जब सजीव है और सब्जेक्ट है मेन नाउन तो क्या लग जाएगा, हु। तो वी सा अ बेगर हु, और सीधा इसमें एग्जेक्टिव क्लास लगाना है तो वॉज लेम। तो इस तरह करके बेटा ध्यान देना है कि अगर वो मेन नाउन प्रिंसिपल क्लास सब्जेक्ट है तो अलग स्ट्रक्चर है, और मेन नाउन प्रिंसिपल क्लास का ऑब्जेक्ट है तो फिर अलग स्ट्रक्चर है। इतना अगर आप ध्यान रखते हुए बढ़िया करेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आने वाला है। और देखिए क्या कह रहा कि सी हैज़ अ चैन, उसके पास एक चैन है। इट इज़ अ मेड ऑफ गोल्ड, और यह काहे की है, सोने की बनी हुई। तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम बात करें दोनों में तो किसके बारे में बात चल रही है, चैन की। अगर मैं आपसे कहूँ तो चैन कैसी है, वह है, ये क्या विशेषता नहीं ना, कैसी चैन। तो आप कहोगे जी सर सोने की बनी हुई। तो देखिए इस नाउन की ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है पूरा का पूरा सेंटेंस, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव क्लास। तो ये बेटा ऑटोमेटिक प्रिंसिपल। देखिए बेटा ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स करना है तो पहले दिए गए सेपरेट में आपको प्रिंसिपल क्लास एग्जेक्टिव क्लास आपको छांटना ही पड़ेगा, तभी बेहतरीन समझ में आने वाला है। तो आप देखिए इसमें भी आप बताइए कौन सा लगाएंगे स्ट्रक्चर, ए नंबर वाला कि बी। तो आप कहोगे जी सर बी ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास का मेन नाउन ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया, चलिए गुड। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, प्रिंसिपल क्लास ही लिखना होता है। बस हमने ब्रैकेट में थोड़ा दिखाया कि मेन नाउन के पहले आर्टिकल जरूर लगाना, अगर ना भी दिया हो तो लगाइए।
तो ये आपका क्या बन जाएगा, सी हैज़, और ये आर्टिकल आपके पास आ, और ये क्या हो गया, चैन। अब सबसे बड़ी चीज क्या, कंजक्शन। तो बताइए चैन आपका सजीव कि निर्जीव, तो आप कहोगे जी सर ये तो निर्जीव है। तो मैंने कहा तो था बेटा कि अगर निर्जीव में नाउन हो तो वो एग्जेक्टिव क्लास का चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट लगना तो बीच ही है। फिलहाल तो देखो ये इट का मतलब क्या है, चैन ही तो है सोने की बनी, तो मेन नाउन क्या है एग्जेक्टिव क्लास का सब्जेक्ट। लेकिन चूंकि निर्जीव है तो निर्जीव में चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म में आए, दोनों ही हालत में क्या लगाना है आपको, विच लगाना है। क्या लगाना है, विच लगाना है। अब फिर एग्जेक्टिव क्लास, तो इज मेड ऑफ गोल्ड। अब ये इट नहीं लगा रहे क्यों, क्योंकि नाउन यूज हो चुका है। तो सी हैज अ चैन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चैन है जो कि सोने की बनी है। आ रहा ना समझ में। अब ये समझ में आ रहा कि मेन नाउन को देखना है प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों के लिए मैंने स्ट्रक्चर अलग अलग बता रखे हैं। अगला है कि रितु इज अ गुड गर्ल और हिज फादर इज अ डॉक्टर। रितु एक अच्छी लड़की है और उसके पिताजी क्या है, डॉक्टर है। तो दोनों सेंटेंस में अगर हम बात करें तो किसकी बात चल रही है, रितु की। और रितु कैसी रितु, जिसके पिताजी क्या है, डॉक्टर है। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। छठा कि नहीं छठा। अब ये बताओ बेटा, रितु क्या सजीव तो है, तो क्या एडजेक्टिव क्लास के लिए सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट। बल्कि रितु और इस फादर में पिता पुत्री का क्या होगा, संबंध होगा। ये पॉजेसिव केस में आ रहा, संबंध बता रहा मेन नाउन का एडजेक्टिव क्लास के किसी नाउन से पिता पुत्री का क्या सिद्ध कर दिया उसने, संबंध बता दिया। और संबंध बताने पे मैंने कहा था चाहे सजीव है निर्जीव, हर हालत में आपको हुज का प्रयोग करना है। हाँ बस ये बताइए कि मेन नाउन प्रिंसिपल क्लास का क्या है, सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर कौन सा लगाएं, फर्स्ट वाला, गुड। तो सबसे पहले देखिए नाउन है, तो इस नाउन के पहले नेम है, तो नेम के पहले तो कोई आर्टिकल नहीं रखना है, ये तो ग्रामर के खिलाफ है। इसलिए सबसे पहले सिर्फ क्या लिखेंगे, रितु, और यहाँ हमने कंजक्शन अभी क्या होता है बेटा, हुज। फिर यहाँ से ले आओ फादर। अब चूंकि हुज खुद पॉजेसिव है तो ये हिज माई ये भी तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते, तो इनको हटा देना चाहिए। तो रितु हुज फादर इज आ डॉक्टर, फर्स्ट वाले से बना रहे बेटा। और बचा हुआ सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास के बाद में इज आ गुड गर्ल, तो बन गया रितु हुज फादर इज अ डॉक्टर इज अ गुड गर्ल। रितु जिसके पिताजी एक डॉक्टर, एक अच्छी लड़की है। नेक्स्ट क्या कहता है, आई सा द प्लेस, मैंने एक स्थान देखा, मैंने वह स्थान देखा। आई वॉज बॉर्न देयर, मैं वहां पैदा हुआ था। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, स्थान के बारे में। मेन नाउन हमारा क्या, स्थान। अब आप बताओ कैसा स्थान, तो आप कहोगे सर मैं जहाँ पैदा हुआ था, तो ये देयर तो स्थान सूचक होता है, तो ये जवाब में आया ना, तो ये एग्जेक्टिव क्लास हो जाएगा। और ये क्या बन गया बेटा आपका, प्रिंसिपल क्लास। अब सोचिए प्लेस के लिए मैंने रिलेटिव प्रोनाउन बताया था कि रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो ये प्रिंसिपल क्लास का मेन नाउन क्या मिला आपका, मेन नाउन किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के। तो सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो करिए, पहले प्रिंसिपल क्लास ही लीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा, आई सा, आर्टिकल क्या लग गया द, और ये हो गया आपका प्लेस, और इसका कंजक्शन याद आया बेटा, वेयर, जहां। और ये हो गया आपका एग्जेक्टिव क्लास, आई वॉज बॉर्न, और जो स्थान सूचक शब्द देयर था उसके लिए वेयर लग चुका, देयर हट जाएगा। तो मैंने वो स्थान देखा जहां मैं पैदा हुआ था, ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट कहता है सम स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, कुछ लड़के अपना समय नष्ट करते हैं। अवॉइड सच, ऐसे लड़कों से दूरी बनाओ। तो यहाँ अगर हम बात करें तो किसकी बारे में बात करें, स्टूडेंट। तो कैसे स्टूडेंट अवॉइड करना, तो आप कहोगे सर जो समय को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो ये देखिए इस बार एग्जेक्टिव क्लास ये निकला है, पहले आ गया कहाँ बाद में आया, छांटना पड़ेगा बेटा, कोई फिक्स नहीं होता कभी भी। और ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास हो गया।
तो अब इसमें हमको देखना है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है प्रिंसिपल क्लास मेन नाउन, ये प्रिंसिपल क्लास हुआ। अब मेन नाउन ऑब्जेक्ट ही तो है, तो कौन सा स्ट्रक्चर? बी नंबर, गुड। तो पहले प्रिंसिपल क्लास, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? अवॉइड सच स्टूडेंट्स, हो गया ना। और सच के साथ क्या लगाते हैं, अभी मैंने बताया था रिलेटिव एडवर्ब एज, तो यहां लग जाएगा एज वेस्ट दियर टाइम। अब आप कहोगे सर ये सम स्टूडेंट्स, तो बेटा एक बार ही तो नाउन प्रयोग करते हैं एक सेंटेंस में, दोबारा कहाँ लगाते हैं? तो बन गया ना कि ऐसे लड़कों से दूर रहो या ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो जो अपना समय नष्ट करते हैं। लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि सी हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था। इट वॉज वेरी कॉस्टली, और यह बहुत महंगा था। बता इसमें दो सेंटेंस है आपके पास, कौन सा प्रिंसिपल क्लास है, कौन सा एग्जेक्टिव क्लास? तो आप कहेंगे जी सर पहले सेंटेंस में तो मोबाइल आ गया, और मोबाइल कैसा है, तो बहुत महंगा है, तो ये आपका जवाब होगा। तो जो विशेषता बताए सेंटेंस, वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होता है? एग्जेक्टिव क्लास, और जो बच जाए वो ऑटोमेटिक हो जाता है प्रिंसिपल क्लास। हो गया। अब प्रिंसिपल क्लास में बताइए मेन नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट? तो आप कहेंगे बेस एकदम सर ऑब्जेक्ट है, तो कौन से स्ट्रक्चर, ए वाला कि बी वाला? बी वाला ना ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो बी वाले के अकॉर्डिंग पहले क्या लिखना होता है? प्रिंसिपल क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास आपका क्या हो जाएगा? सी हैड, और ये आर्टिकल आ जाएगा आ, और ये हो गया मोबाइल। देखिए सबसे जो जरूरी चीज है बेटा वो कंजक्शन है, और इसका जो हमने तरीका आपको बताया है पूरे सेंटेंस को करते करते, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए आप लोग। तो देखिए फिर से, ये मोबाइल क्या है, निर्जीव किससे जीव? तो आप कहोगे सर निर्जीव, तो मैंने कहा था कि निर्जीव के लिए तो बेटा अगर चाहे वो एग्जेक्टिव क्लास के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे चाहे सब्जेक्ट का, लगना विच है। तो बताइए ये मोबाइल इस एग्जेक्टिव क्लास का क्या है? तो आप कहेंगे जी सर सब्जेक्ट है। तो मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट भी होता तो भी विच लगता, और सब्जेक्ट है तो भी क्या लगेगा? विच ही तो लगेगा। फिर एग्जेक्टिव क्लास, तो ये हो जाएगा वॉज वेरी कॉस्टली, तो ये बन गया सी हैड अ मोबाइल विच वॉज वेरी कॉस्टली। तो देखा ना बहुत ही आसान होता है एग्जेक्टिव क्लास, बस आप आर्टिकल पे फोकस करिए और इस स्ट्रक्चर को फोकस करिए, वीडियो को 2-3 बार देख के इसके साथ रिवीजन करिए। तो स्टूडेंट यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।